हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की वीडियो जो कि आपके लिए सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ है दीदी कैफ़े 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में। यानी एक योजना है, दीदी कैफ़े नाम की योजना चली है। कहाँ पर चली है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी नगर निगमों के स्तर पर चली है। यानी जो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं उनमें ये दीदी कैफ़े योजना चलाई जाएगी। और कौन से मिशन के तहत? शहरी आजीविका मिशन के तहत। और ये किससे संबंधित है? ये खाद्य सामग्री से संबंधित है। ऐसी वस्तुएं जो खाने पीने के काम आती हैं। और ये इनको चलाएगा कौन? तो ये शहरी गरीब सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी होंगी उनको रोज़गार देने के लिए ये दीदी कैफ़े नाम की योजना चलाई गई है। जैसे पंचायत स्तर पर महिलाओं का समूह होता है जो आंगनवाड़ी से जुड़ी होती हैं, ऐसे ही एक शहरी गरीब सहायता समूह से जो जुड़ी महिलाएं हैं उनको रोज़गार देने के लिए ये दीदी कैफ़े नाम की एक योजना लाई गई है उत्तर प्रदेश में। और नगर निगम 17 नगर निगमों में है। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? इसका प्रश्न ऐसे बन सकता है कि दीदी कैफ़े नाम की योजना किस राज्य की पहल है। वहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे आपको इस तरह से कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। और या फिर यही पूछा जा सकता है कि दीदी कैफ़े नाम की योजना किस मिशन के तहत लॉन्च की गई है। वहाँ बहुत सारे मिशन दे देंगे, जैसे जल जीवन मिशन, शहरी आजीविका मिशन। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि किस मिशन के तहत। तो शहरी आजीविका मिशन के तहत ये योजना शुरू की गई है और नगर निगम के स्तर पर शुरू की गई है। और ध्यान रखना कि इसमें किसके लिए हैं? ये शहरी गरीब सहायता समूह महिलाओं को रोजगार देने के लिए। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि ये दीदी कैफ़े योजना किन के लिए चलाई गई है। वहाँ पे ऑप्शन मिल सकते हैं जैसे कि किशोरियों के लिए या युवाओं के लिए या हस्तशिल्प के लिए या शहरी गरीब महिलाओं के लिए। तो शहरी गरीब महिलाओं के लिए ये योजना चलाई गई है। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना एक एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है जिसके शब्द हैं, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो इसका प्रश्न बनेगा इस तरह से कि अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है। वही फिर 4 राज्य के ऑप्शन मिल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने या मध्य प्रदेश पुलिस ने या गुजरात पुलिस ने या राजस्थान पुलिस ने। तो हमारा इसका उत्तर होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसके शब्द ये हैं। या फिर यही इस तरह से बन सकता है कि इन गाने के ये शब्द दे देंगे कि चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है। ये जो एंथम सॉन्ग है ये किस राज्य की पुलिस का है? तो इस तरह से ये प्रश्न बन सकता है। इसके गीतकार हैं रितेश रजवाड़ा, गायक हैं कुंवर अंशित। अगले न्यूज है उत्तर प्रदेश के 9 धरोहरों को मिलेगा हेरिटेज होटल का लुक। उत्तर प्रदेश के जो 9 धरोहर हैं, कौन से 9 हैं वहाँ वो ये हमने मेंशन नहीं किया है इसमें। तो उत्तर प्रदेश के 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल का लुक दिया जाएगा, यानी इनको मॉडिफाई किया जाएगा होटल के रूप में। तो इसका प्रश्न बनेगा इस तरह से कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को या कितने हेरिटेज को होटल लुक प्रदान करने की बात कही गई है या योजना है, प्लान है। तो उत्तर प्रदेश के 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल का लुक दिया जाएगा। और इसके प्रश्न में इस तरह से ऑप्शन दे देंगे कि ऑप्शन मिलेगा इस तरह से, संख्या वाले बन जाएंगे। जैसे ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 15। तो ध्यान रखना हमको 9 हेरिटेज जो हमारे 9 धरोहर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको हेरिटेज होटल का लुक दिया जाएगा। तो उनकी संख्या इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज है गोंडा में बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित की योजना। यानी गोंडा में जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है गोंडा, वहाँ पर बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। और किस लिए खोले जाएंगे ये बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र? ताकि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के
अवसर उपलब्ध हो सकें। तो ये ध्यान रखना है। पहली बात तो इसका प्रश्न ऐसा बनेगा कि बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोले जाएंगे। ध्यान रखना है कि गोंडा जिले में खोले जाएंगे बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र, गोंडा जिले में। और ये किन के लिए होंगे, युवाओं और महिलाओं के लिए। वहाँ पर प्रश्न में इस तरह से भी ऑप्शन बन सकते हैं कि ये बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र किसके लिए हैं, या मतलब इनका काम क्या है। तो वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे कि रोजगार और हस्तशिल्पियों के लिए, या ग्रामीण महिलाओं के लिए, या किशोरियों के लिए, या युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए। तो इस तरह से भी ऑप्शन बन सकते हैं। तो ध्यान रखना कि युवाओं और महिलाओं दोनों, जो हमारे युवा हैं और महिलाएं, उनको दोनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे गोंडा में। अगली न्यूज है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 1.3 करोड़ परिवारों को नल के जल से जोड़ा है। जैसा कि सबको पता ही है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को जल सुनिश्चित कराने के लिए, या हर घर को जल प्रदान करने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। पंचायत स्तर पर जो पानी का टैंक है उसके माध्यम से पाइपलाइन बिछाई जा रही है और हर घर को कनेक्शन दिया जाएगा ताकि हर घर को जल पहुंचाया जा सके। तो हमने ये उपलब्धि हमने स्वतंत्रता दिवस पर लगभग 1.3 करोड़ परिवारों को अब तक हम पहुंचा चुके हैं। हालांकि हमारा 2024 तक हर एक घर को, प्रत्येक घर को जल पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी हमने स्वतंत्रता दिवस तक कितने आंकड़े कर लिए हैं, 1.3 करोड़ परिवारों को नल से जोड़ दिया है। तो इसके प्रश्न ऐसे बनेगा कि आंकड़ों का प्रश्न बनेगा इसका कि अब पूछ लेगा इस तरह से कि स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने परिवारों को नल का जल उपलब्ध करा दिया है। और ऑप्शन मिलेंगे इस तरह से ही, जैसे 2.5 करोड़, या बी 5 करोड़, या सी 1.3 करोड़, या फिर डी 4 करोड़। तो इसके आंकड़े भी हमें कभी कभी पूछ लेते हैं। और ये प्रश्न इस तरह के जब पूछे जाते हैं जब हाल ही में कोई आंकड़े जारी किए हों और तभी उसके एक आध महीने के अंदर में परीक्षा हो गई हो हमारी, तो उस तरह के आंकड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि 1.3 करोड़ परिवारों को हम स्वतंत्रता दिवस पर हमने ये नल के जल से जोड़ दिया गया है। अगली न्यूज़ है, डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए डिजी यात्रा की जो सेवा है ये भारत के वैसे तो कई हवाई अड्डों पर पहले ही शुरू कर दी गई है, लेकिन पूर्वोत्तर का ये पहला हवाई अड्डा बना है। पूर्वोत्तर के जो हमारे इधर के जो राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इधर की तरफ पूर्वोत्तर में हमारा ये पहला हवाई अड्डा बना है जिसने डिजी यात्रा की सेवा शुरू की है, गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगली न्यूज़ है, असम के सीएम यानी असम के मुख्यमंत्री द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप शुरू किया गया है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन, और किसने, असम के मुख्यमंत्री ने ये ऐप लॉन्च किया है। और यहाँ पर अगली न्यूज़ है कि मेघालय में मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च। तो ये इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न कि इस तरह से बना देंगे कि मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किस राज्य की पहल है, ये किस राज्य की योजना है। तो मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है मेघालय की, ये मेघालय की योजना है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय की योजना है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, सीएम पिनराई विजयन ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा है। तो सीएम यानी जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, पिनराई विजयन, इन्होंने केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव रखा है। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, एक तो ये बन जाएगा कि अभी किस राज्य ने अपना नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे कि ये केरल ने ऐसा किया है, ये गुजरात ने ऐसा किया है,
या आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया या तमिलनाडु ने ऐसा किया। और या फिर ऐसा बन जाएगा कि केरल राज्य ने अपना नाम बदलकर केरल से क्या करने का प्रस्ताव रखा है। तो केरल से कौन सा नाम बदलेगा, केरलम। वहाँ पे ऑप्शन 3-4 और इस तरह से बना देंगे। तो हमें ध्यान रखना केरल से केरलम नाम बनाने के लिए प्रस्ताव केरल ने रखा है, केरल राज्य ने। और ये संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा होता है। अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा होता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, वो अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा किया जाता है। और यहाँ पे केरा नाम का अर्थ होता है नारियल का पेड़। केरा नाम से ही ये केरलम बना है। तो केरा का अर्थ होता है नारियल का पेड़। अगली न्यूज है प्रोजेक्ट रेल, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। देखिए ये इस तरह की न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि इसका नाम तो रेल से जुड़ा हुआ है, रेल, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट रेल है इसका रेलवे से कोई संबंध नहीं है। तो प्रोजेक्ट रेल इसका अर्थ है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। लर्निंग मतलब शिक्षा या सीखना। तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट है। तो कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है प्रश्न कि प्रोजेक्ट रेल का संबंध किस क्षेत्र से है। वहाँ ऑप्शन मिलेंगे रेलवे सुधार से या जल संरक्षण से या वन संरक्षण से या गुणवत्तापूर्ण या शिक्षा से, यानी शिक्षा के सुधार से संबंधित है। तो प्रोजेक्ट रेल शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के सुधार से। और ये हालांकि ये भारत के स्तर पर नहीं, पूरे देश के स्तर पर नहीं, बल्कि एक झारखंड के खूंटी ज़िले में ये शुरू किया गया है। तो इसका स्तर तो बहुत छोटा है, इसलिए पूछे जाने की संभावना कम है। लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट रेल का संबंध किस क्षेत्र से है। क्योंकि अभी पीसीएस परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि हरियाली जो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है। तो उसका जो उत्तर था वो था जल संरक्षण से। तो ऐसे ही इसमें पूछा जा सकता है क्योंकि इसका नाम बिल्कुल अलग है, रेल, और है ये शिक्षा की, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। अगली न्यूज है झारखंड के युवा फिल्मकार निरंजन कुजूर की विज्ञापन फिल्म द स्पिटिंग बॉल को विज्ञापन जगत का एवीज अवार्ड। सबसे पहला तो ये बनेगा कि एवीज अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। तो एवीज अवार्ड द स्पिटिंग बॉल को दिया गया है। और इसके फिल्मकार कौन है, निरंजन कुजूर, जो झारखंड के हैं। दूसरा ये है कि ये स्पिटिंग बॉल एक विज्ञापन फिल्म है, यानी एडवर्टाइजमेंट फिल्म है। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसको विज्ञापन फिल्म कहते हैं, द स्पिटिंग बॉल। तो एक तो प्रश्न यही है कि एवीज अवार्ड निम्न में से किस फिल्म को दिया गया है। वहाँ पर 4 फिल्मों के नाम दे देंगे। तो हमको ध्यान रखना है कि एवीज अवार्ड दिया गया है द स्पिटिंग बॉल। और दूसरा प्रश्न यही बन सकता है कि एवीज अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी एवीज अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है या विज्ञापन जगत के क्षेत्र में दिया जाता है या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमको ध्यान रखना कि एवीज अवार्ड जो है वो विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को मैक यानी MAC मल्टी एजेंसी सेंटर, यानी इसमें मल्टी एजेंसी यानी एक से ज़्यादा एजेंसी इसमें जुड़ी हुई होंगी और जुड़कर काम करेंगी। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को मैक से जोड़ने की योजना है। और इसमें क्या होगा कि इसमें कानपुर शहर की जो जानकारी साझा होंगी वो इनसे होंगी, IB से और NIA और ATS, ये सब आपस में कानपुर शहर की जो इनपुट हैं वो साझा करेंगे ताकि हमारी आतंकवादी गतिविधियां या और ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर हम नियंत्रण कर सकें। तो ध्यान रखना कि इसका प्रश्न इस तरह से बन जाएगा कि अभी उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैक योजना से जोड़ा है या IB या NIA और ATS से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। तो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि लखनऊ शहर को या प्रयागराज, इस तरह से, या कानपुर। तो ध्यान रखना कि कानपुर शहर को इनसे जोड़ा है ताकि इनसे हम इनपुट साझा कर सकें। और इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई है वो IB को बनाया है। IB होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ATS भी हमारी एक इस तरह की ही एजेंसी है।
तो नोडल एजेंसी इसकी आई भी है। अगली न्यूज है, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया आत्मघाती ड्रोन। तो आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है आत्मघाती ड्रोन। तो कभी कभी आईआईटी का नाम पूछ लेते हैं कि आत्मघाती ड्रोन किस आईआईटी ने बनाया है। वहाँ पे 4 आईआईटी के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, इस तरह से। तो आत्मघाती ड्रोन जो आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। और एक प्रश्न पहले ये भी पूछा जा चुका है कि कृत्रिम हृदय किस आईआईटी ने बनाया है। तो कृत्रिम हृदय भी शायद आईआईटी कानपुर ने ही तैयार किया था। तो इसलिए जब पहला ये सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने इसमें भी ये तैयार कराया है कि आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरह के। आत्मघाती ड्रोन क्या होते हैं, जो टारगेट पर खुद को अपने आप को हिट कर लेते हैं और खुद भी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और टारगेट को भी उसमें नष्ट कर देते हैं। अगली न्यूज है, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में, ध्यान रखना 15 जिलों में, ये संख्या याद रखनी है। 15 जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। वही ये आंकड़ा वाला प्रश्न है, पूछ लेंगे अभी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संस्कृत आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। जैसे कि एक प्रश्न पहले पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जोड़ा गया है। तो ऐसे ही इसमें पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में संस्कृत आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की योजना है, प्लान है। तो 15 जिलों को ऑप्शन में इस तरह से वही संख्या दे देंगे, 10, 12, 15, 18 इस तरह से। तो हमको 10 लगाना कि 10 जिलों में संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे और जो कि आवासीय होंगे। अगली न्यूज है, लैंसडाउन नगर। ये उत्तराखंड का एक लैंसडाउन मतलब एक जगह है लैंसडाउन। तो लैंसडाउन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है और लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा, जसवंतगढ़। किन के नाम पर, महावीर चक्र विजेता राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर। तो ध्यान रखना कि लैंसडाउन का नाम क्या रखा जाएगा, जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है। या उल्टा ही पूछ लेते हैं कि जसवंतगढ़ किस शहर का नाम परिवर्तित करके रखा जाए, तो लैंसडाउन का। अगली न्यूज है, राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की डॉक्यूमेंट्री प्रदीप्ति लोकार्पित। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है जिसका नाम है प्रदीप्ति। और इसका मतलब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किया जाएगा कि जो आयोग परीक्षाएं कराता है तो उसमें जानकारी साझा करेगा कि परीक्षाओं से पहले की जानकारी देगा उसमें, और परीक्षा के दौरान की जो जानकारियाँ हैं वो इसमें साझा की जाएंगी, और परीक्षा के बाद की जो क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, उनकी जानकारी ये डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दी जाएंगी। तो इसका प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री जारी की है। तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इस तरह से कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसा किया है, या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रदीप्ति लोकार्पित की है। अगली न्यूज है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य की है, तो मध्य प्रदेश की है। और ये योजना है किसके लिए, देखो नाम से ही हमको पता चल रहा है, सीखो और कमाओ यानी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हैं। फिर इसमें जो पात्र होंगे वो 18 से 29 वर्ष के युवा पात्र होंगे। तो इनकी पात्रता पे भी ध्यान रखना है। कभी कभी इसमें से वाक्य बना देते हैं 3-4 और पूछ लेते हैं, निम्न में से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वहाँ ऑप्शन कई बना देंगे कि 18 से 40 वर्ष के लिए हैं, या बुज़ुर्गों के लिए हैं, या मतलब रोज़गार के लिए हैं, या फिर किसी और चीज़ के लिए। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं और पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है। तो इसके जो पात्रता है और इसके जो प्रावधान है वो याद कर लेंगे, आप इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की होती तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती। तो इसलिए अभी तो बस केवल इतना ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।